हेलो एवरीवन, आज हम यूपी का करंट अफेयर्स जुलाई मंथ का कंप्लीट करने वाले हैं। मैंने जून का ऑलरेडी करा रखा है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके विजिट करके देख सकते हैं। देखिए, पहला क्या है न्यूज़। यूपी गवर्नमेंट लॉन्च्ड टू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कौशल सेतु एंड कौशल सारथी ऑन 15th ऑफ जुलाई 2026। 15 जुलाई 2026 को यूपी गवर्नमेंट ने दो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए, कौशल सेतु और कौशल सारथी। और 15 जुलाई 2026 को क्या हुआ था? वर्ल्ड यूथ स्किल डे। ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ था? इसका उद्घाटन कहाँ पे लॉन्च हुआ? इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में। कौशल सेतु किस लिए लाया गया? डिजिटल पोर्टल ऑफ द यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन। और ये डिजिटल पोर्टल है यूपी के स्किल डेवलपमेंट मिशन के लिए। इट enables ऑनलाइन पेपरलेस रजिस्ट्रेशन एंड empanelment ऑफ ट्रेनिंग पार्टनर्स। दूसरा, कौशल साथी किस लिए है? प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन ऑन ट्रेनिंग सेंटर्स एंड ट्रेनिंग पार्टनर्स। ठीक है। दूसरा क्या है? यूपी गवर्नमेंट हैज अनवील्ड अ डीप टेक रोड मैप टू ट्रांसफॉर्म द स्टेट इनटू अ नेशनल हब फॉर एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर डिजाइन एंड एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग। सीएम योगी जी अप्रूव द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रगति, अ 75 एकड़ इंटीग्रेटेड रोबोटिक्स एंड एआई मैन्युफैक्चरिंग हब। कहाँ पे है ये? नोएडा में बनाया जा रहा है। एआई सिटी का दर्जा किसे मिला हुआ है यहाँ पे? एआई सिटी लखनऊ। अगली न्यूज़ क्या है? सीएम योगी जी इनॉग्रेटेड द न्यू हेडक्वार्टर ऑफ द यूपी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। यूपी एसडीएमए का नया हेडक्वार्टर कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? लखनऊ। कब? 19 जुलाई 2026। नेक्स्ट क्या है? रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। ये बजट 2026-27 में लॉन्च किया गया है, जिसके लिए कितने बजट रखा गया है? 400 करोड़ रुपए का। ये बेसिकली विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए लाई गई योजना है कि लड़कियों को जब पढ़ाई लिखाई करने के लिए दिक्कतें होती हैं, कन्वीनियंस की प्रॉब्लम होती है, इसे सॉर्ट करने के लिए। UP is a natural bioeconomic model, is encouraging tribal women through SHGs to produce herbal soaps and other value-added products from local and natural resources. Local natural resources से क्या हो रहा है? हर्बल प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल कहाँ है? बजरंग बली सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो कि सोनभद्र का है, ये मैन्युफैक्चर करता है हर्बल प्रोडक्ट्स को। यूपीज काओ बेस्ड ग्रीन इकोनॉमी मॉडल है का यूपी का काओ बेस्ड। ये क्या करता है? मिनी बायोगैस प्लांट्स विल बी इंस्टॉल्ड इन एटलीस्ट 1000 हाउस होल्ड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। हर स्टेट में क्या किया जाएगा? कम से कम 1000 हाउस होल्ड्स को इंस्टॉल किया जाएगा बायोगैस प्लांट। अगला क्या है? अपार ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। ये बोथ स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन में लाया गया है ताकि उसके इनरोलमेंट को बढ़ाया जा सके। अगली स्कीम क्या है? शबरी कैंटीन स्कीम टू प्रोवाइड फ्रेश क्लीन एंड न्यूट्रिशियस फूड। ठीक है। इसका एम क्या है? न्यूट्रिशियस फूड को बढ़ावा देना। और इसके लिए टारगेट ग्रुप्स कौन कौन है? फार्मर्स हैं, लेबरर्स हैं, पॉल बेयरर्स एंड कमीशन एजेंट्स, जो कि एग्रीकल्चरल मार्केट्स में रहते हैं। केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट, ये परियोजना जो सरकार की है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप थोड़ा डिटेल में देखिएगा। इंडिया फर्स्ट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंदर ये पहला प्रोजेक्ट है। इट इज़ अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एमपी एंड यूपी। इसमें 3 लोग शामिल हैं। कौन कौन? यूनियन गवर्नमेंट, साथ में मध्य प्रदेश और साथ में उत्तर प्रदेश। ठीक है। इसका काम क्या है? या ऑब्जेक्टिव टू ट्रांसफॉर्म वाटर फ्रॉम द केन रिवर टू बेतवा रिवर। केन रिवर से बेतवा रिवर में इस वाटर को ट्रांसफर करना इसका ऑब्जेक्टिव है। और रिसेंटली एक चित्ता आंदोलन चलाया गया था। जो लोग हाईली वल्नरेबल थे, जो जिनका डिस्प्लेसमेंट हुआ और साथ में प्रॉपर रिहेबिलिटेशन नहीं हो पाया, उन लोगों ने चित्ता आंदोलन शुरू कर दिया था। एक और स्कीम क्या है? एक और मिशन है, ज्ञान भारतम मिशन, 2025-26 में लॉन्च हुआ। ये इनिशिएटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसका काम क्या है? टू सर्वे, टू डिजिटाइज, प्रिजर्व एंड डॉक्यूमेंट एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स के ऊपर ध्यान देने के लिए ये मिशन लाया गया था। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब केन रिवर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? कैमूर हिल्स, मध्य प्रदेश से। और ये यमुना की ट्राइब्यूटरी है, जो कि मध्य प्रदेश और यूपी में फ्लो करती है। और वहीं बेतवा रिवर के बारे में देखें तो इसका जो ओरिजिन हुआ है, ये विंध्य रेंज मध्य प्रदेश से हुआ है, और ये भी यमुना की मेजर ट्राइब्यूटरी में से एक है। और ये पास थ्रू कहाँ से होता है? ओरछा बिफोर एंटरिंग यूपी। ओरछा से पास करते हुए ये यूपी में एंटर करती है। द प्रोजेक्ट इज डिजाइंड प्राइमरीली टू बेनिफिट बुंदेलखंड रीजन। बुंदेलखंड रीजन में जो सूखे की समस्या है, ड्रॉट समस्या है, उसको कहीं न कहीं टैकल करने के लिए क्या किया गया है? इस परियोजना को लाया गया है। दैट इज़ केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट। इसको आप मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं क्या है? फोर्थ राइनो सेंसस, चौथा राइनो सेंसस हुआ है 2026 में, जिसने 53 ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोरस की गिनती करी है। कहाँ पे? दुधवा टाइगर रिजर्व में। दुधवा टाइगर रिजर्व की लोकेशन कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी, और जिसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1987 में। यूपी में टोटल कितने टाइगर रिजर्व्स हैं? 4 टाइगर रिजर्व्स हैं। और यूपी में टोटल 13 रामसर साइट है। मैंने जून मंथ का जो करंट अफेयर्स था उसको, उसमें पूरी लिस्ट प्रोवाइड करी है यूपी से कौन कौन से रामसर साइट्स हैं, आप उसे चेक कर सकते हैं। अब अगली न्यूज़ क्या है? लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। ये कब इनॉग्रेट हुआ है? 13 जुलाई 2026 बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। और ये यूपी का पहला बैरियर फ्री टोलिंग सिस्टम लॉन्च करने वाला है। ठीक है। अब अगली न्यूज़ क्या है? वृक्षारोपण महायज्ञ 2026। ये लॉन्च कहाँ हुआ है? गोरखपुर में। किसने लॉन्च किया? सीएम योगी जी ने। टारगेटिंग द प्लांटेशन ऑफ 35 करोड़ सैपलिंग्स, 35 करोड़
प्लांट लगाने के लिए अंडर एक पेड़ माँ के नाम जो कैंपेन चलाया गया था। और यूपी की फॉरेस्ट पॉलिसी जो 2017 क्या कहती है कि 15% फॉरेस्ट कवर हम कर लेंगे कब तक, 2030 तक। तो ये टारगेट भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। यूपी लीड्स नेशन इन वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन में यूपी ने लीड किया है, ये आगे निकल गया है। आफ्टर क्रिएटिंग रिकॉर्ड 20,000 अमृत सरोवर 20,000 अमृत सरोवर का रिकॉर्ड बनाने के बाद और रिनोवेट करने के बाद लगभग 1.7 लाख पॉन्ड्स को कितने सालों में, पिछले 5 सालों में यूपी ने लगभग 27% अमृत सरोवर क्रिएट किए हैं पूरे नेशन में। और जिसकी यूपी में अगर रैंक देखी जाए तो हरदोई, हरदोई के बाद आजमगढ़। अगली न्यूज़ क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्लियर्स यूपीज नाइट सफारी प्रोजेक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया क्लियर, यूपी का जो नाइट सफारी प्रोजेक्ट था ये 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो कि कहाँ लोकेटेड है, लखनऊ के कुकरैल रिजर्व फॉरेस्ट में लोकेटेड है। और कुकरैल रिजर्व फॉरेस्ट किस लिए जाना जाता है, घड़ियाल रिहेबिलिटेशन सेंटर से के लिए जाना जाता है। अगला, योगी गवर्नमेंट लॉन्च्ड माई हेल्थ वर्ड। योगी गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च करा है, माई हेल्थ वर्ड लॉन्च किया है। ये एक तरीके की बुक्स है जो स्कूल में लॉन्च हुई हैं, किस लिए, टू इंटीग्रेट हेल्थ एजुकेशन को इंटीग्रेट करने के लिए अपनी डेली स्कूल एक्टिविटीज़ के साथ-साथ। और इसे डेवलप किसने किया, इस बुक को फसाई ने। ठीक है, अगला क्या है, यूपी गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड SVPEIZ का फेज़ 2। इसका फुल फॉर्म क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल ज़ोन्स। इसका काम क्या होगा, टू इंटीग्रेट 16 एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स विल बी एस्टैब्लिश्ड। और ये कब अनाउंस की गई थी, ये जो स्कीम है 24 जनवरी 2026 को। और ये हब एंड स्पोक मॉडल पर आधारित रहेगा। अगला जो न्यूज़ है वो क्या है, कैबिनेट कम्युनिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्ड कानपुर कबराई ग्रीनफील्ड हाईवे। कानपुर से लेकर कबराई तक जो ग्रीनफील्ड हाईवे बनने वाला है उसको CCEA ने अप्रूवल दे दिया है। ये बेसिकली महोबा में इसकी लोकेशन देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, सर्बानंद सोनोवाल अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जिम शिपिंग कंटेनर। सर्बानंद सोनोवाल जी ने क्या किया है, शिपिंग कंटेनर का अनवील कर दिया है। ये क्या है, मास्क कॉनकोर इनलैंड कंटेनर डिपोट ICD दादरी यूपी में ये स्थित है। यूनियन बजट 2026 ने क्या इंट्रोड्यूस किया है, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम विद एन आउटले ऑफ 10,000 करोड़ के साथ। और मेरीटाइम सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने यूपी गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं, इसकी लिस्ट देख लेते हैं। पहला मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025, दूसरा कोस्टल शिपिंग एक्ट 2025, तीसरा इंडियन पोर्ट्स एक्ट 2025, चौथा वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस ONOP, पांचवा मैरीटाइम सिंगल विंडो, और छठा क्या है, ई समुद्र डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस तरीके से आप इसको मेंस में अपने आंसर को और ज़्यादा एनरिच कर सकते हैं। आगे क्या है, द प्रेरणा पार्क ऑन द बैंक्स ऑफ द यमुना रिवर। यमुना रिवर के बैंक पर प्रेरणा पार्क का उद्घाटन होना है। ये कहाँ पे है, प्रयागराज में स्थित है, जो कि 7 जुलाई को ये ऑलरेडी हो चुका है। और योगी जी ने क्या अनवील किया, ब्रॉन्ज स्टैचूज अनवील किए 3 प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ के, जिसमें से पहले हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, और दूसरे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, और तीसरे हैं अशोक सिंघल जी। जलालाबाद जो कि स्थित है कहाँ पे, शाहजहाँपुर में, इसको रीनेम किया गया है परशुरामपुरी से। यूपी की जो स्टार्टअप पॉलिसी है 2026 की, और यूपी की डेटा सेंटर पॉलिसी है, यूपी स्टार्टअप पॉलिसी 2026 एंड यूपी डेटा सेंटर पॉलिसी 2026। इसका एम क्या है, टू एस्टैब्लिश द स्टेट एज अ ग्लोबली कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी हब टारगेटिंग ₹2 लाख करोड़ इन इन्वेस्टमेंट्स एंड द क्रिएशन ऑफ 2 गीगावाट्स ऑफ एडिशनल डेटा कैपेसिटी। ये दो जो डेटा मेंशन है यहाँ पे, दो फैक्ट्स, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकेंडली, यूपी गवर्नमेंट लॉन्च्ड गुरु दक्षिणा स्कीम। गुरु दक्षिणा स्कीम लॉन्च की है यूपी गवर्नमेंट ने, किस लिए, टू प्रोवाइड कैशलेस हेल्थ केयर बेनिफिट्स टू टीचर्स को, नॉन टीचिंग स्टाफ्स को, और साथ में उनकी फैमिलीज को क्या, कैशलेस हेल्थ केयर बेनिफिट प्रोवाइड करा जाएगा। एलिजिबल बेनिफिशियरीज विल रिसीव अप टू ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर। जो भी एलिजिबल बेनिफिशियरीज होंगे उनको 5 लाख रुपए पर फैमिली के हिसाब से दिया जाएगा हर साल। यूपी गवर्नमेंट विल बियर द इंटायर एनुअल प्रीमियम। पूरा जो इंटायर कॉस्ट वो कौन बियर करेगा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कॉस्ट को बियर करेगी। और लगभग 447 करोड़ लागत है, विद नो डिडक्शंस फ्रॉम सैलरीज, और सैलरीज में से भी कोई डिडक्शंस नहीं किए जाएंगे। और इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, साचिस। इसका फुल फॉर्म है स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज। अगला क्या है, यूपी किसान कर्ज माफी योजना 2026। इस स्कीम के अंतर्गत यूपी गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये प्रोवाइड करेगी रिलीफ फ्रॉम एग्रीकल्चरल लोन्स टू एलिजिबल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को ये जो उनका लोन चल रहा है उसको कहीं ना कहीं रिलीफ प्रोवाइड करेगी। द क्रॉप लोन्स ऑफ अप टू ₹1 लाख ऑफ एलिजिबल फार्मर्स आर वेव्ड। 1 लाख रुपए तक कर्ज माफी मिलेगी इसमें। द स्कीम वाज लॉन्च, ये जो स्कीम है ये 2017 में लॉन्च हो चुकी है, और अप्लाइज टू लोन्स टेकन फ्रॉम, ये किन किन बैंक्स में अप्लाई होगी, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स पर, और कोऑपरेटिव बैंक्स पर, और साथ में रीजनल रूरल बैंक्स के साथ साथ हमें देखने को मिलता है। और इसका जो एलोकेशन है या जो फंड को बियर करना है वो किस हिसाब से, उसका रेशियो 75% स्टेट गवर्नमेंट इस कॉस्ट को बियर करेगी, और साथ में 25% कंसर्न बैंक्स। द फार्मर मस्ट बी स्मॉल और मार्जिनल। इसकी कंडीशन क्या है कि फार्मर स्मॉल या फिर मार्जिनल होनी चाहिए, और इनके पास मैक्सिमम 2 हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो वो इनेलिजिबल हो जाएंगे इस स्कीम के लिए। नेक्स्ट
क्या है न्यूज़? तो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसकी लोकेशन याद कर लीजिए, लखनऊ में है, हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। ये पहला एयरपोर्ट बन गया है भारत का टू रिसीव द ईट राइट कैंपस सर्टिफिकेशन फ्रॉम द फसाई ने इसको ये डेजिग्नेशन दिया है ईट राइट कैंपस का। और फसाई का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इसके साथ साथ हम यूपी के 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के नाम हम समझेंगे। पहला है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट जो कि लखनऊ में है। दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी में। तीसरा है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर। चौथा है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये अयोध्या में बनाया गया है। और पांचवा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर, जिसका अभी रिसेंटली इनॉग्रेशन हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? द अपेडा एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज सक्सेसफुली फैसिलिटेटेड द डिस्पैच ऑफ द फर्स्ट एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट ऑफ बिस्किट्स फ्रॉम द वाराणसी यूपी टू ओमान फॉलोइंग द इंडिया ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, सेपा के अंडर, जो कि इंडिया और ओमान के बीच में साइन हुआ है एक अग्रीमेंट है। इसके थ्रू क्या हुआ है, वाराणसी यूपी से पहला कंसाइनमेंट क्या है बिस्किट का, कहाँ पर? ओमान में। थोड़ा-सा यहाँ पे हम अपेडा के बारे में जानेंगे। अपेडा बेसिकली इट फंक्शन्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्ट्री के अंडर ये काम करता है। एस्टैब्लिश्ड एज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इसे स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में एस्टैब्लिश किया गया था अंडर द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1985। नेक्स्ट क्या है? द यूपी गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द कॉम्प्रिहेंसिव असिस्टेंस एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी फॉर एसिड अटैक सर्वाइवर्स 2026। एसिड अटैक के जो सर्वाइवर्स हैं, उनके लिए यूपी गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है कॉम्प्रिहेंसिव असिस्टेंस एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? टू प्रोवाइड अ डिग्निफाइड लाइफ को प्रोवाइड करना, प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना और साथ में इनका इफेक्टिव रिहैबिलिटेशन कराना। द यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यूपीडीआईसी हैज सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स वर्थ रुपीज 39,571.09 करोड़ टू अटेन आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता या फिर सेल्फ रिलायंस को अटेन करने के लिए ये प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया है और जिसने सिक्योर किया है 39,571.09 करोड़ रुपीस। इसे कौन मैनेज करता है? इट इज़ मैनेज्ड बाय द यूपी एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यूपीडा। नेक्स्ट क्या है? हरियाणा राजस्थान ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है 1994 की एक एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिसका नाम है अपर यमुना रिवर बोर्ड एग्रीमेंट। इट एलोकेटेड द सरफेस वाटर्स ऑफ द यमुना अमंग बेसिन स्टेट्स। अब यमुना के बेसिन स्टेट्स कौन कौन से हैं? पहला हरियाणा, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा दिल्ली, पांचवा हिमाचल प्रदेश और छठा क्या है? उत्तराखंड। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? यूपी सीएम योगी जी हैज़ ऑफिशियली अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द सेकंड फेज ऑफ द स्कूल चलो अभियान शेड्यूल टू रन स्टेट वाइड फ्रॉम 1 जुलाई से 15 जुलाई। 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक एक कैंपेन, एक अभियान चलाया गया ताकि स्कूल में एनरोलमेंट को बढ़ावा दिया जा सके और ये सेकंड फेज था किसका? स्कूल चलो अभियान का। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है? द यूपी गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द स्टेट वाइड डीजी रोवर जीएनएसएस स्पेशल लैंड मेजरमेंट कैंपेन। एक स्पेशल लैंड मेजरमेंट कैंपेन लॉन्च किया गया है। कब? 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई। इसका एम है टू डिस्पोज ऑफ ऑल पेंडिंग लैंड मेजरमेंट एंड बाउंड्री डिमार्केशन केसेस। जो भी मेजरमेंट या बाउंड्री डिमार्केशन रिलेटेड केसेस है उनको कहीं ना कहीं रिजॉल्व करने के लिए ये जीएनएसएस स्पेशल लैंड मेजरमेंट कैंपेन चलाया गया। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज रिवील्स दैट तमिलनाडु रिकॉर्डेड द हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। तमिलनाडु ने क्या रिकॉर्ड करा है? हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ रोड एक्सीडेंट्स वहीं पे होते हैं पूरे भारत में अगर देखा जाए तो, और वहीं पे यूपी रिमेन्स द डेडलीस्ट स्टेट। अगली न्यूज़ क्या है? यूपी गवर्नमेंट से जल निगम टाइज अप विद आईआईएम इंदौर एंड आईआईटी कानपुर फॉर रूरल वाटर रिफॉर्म्स। वाटर रिफॉर्म्स रूरल एरियाज में इंप्लीमेंट करने के लिए यूपी का जो जल निगम है उसने टाई अप किया है आईआईएम इंदौर और साथ में आईआईटी कानपुर के साथ। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। काइंडली ज्वाइन माई इंस्टाग्राम चैनल एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल दैट इज @civilscore-ah।